हेलो एवरीवन, बिल्ड आईएएस के करंट अफेयर्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आगे होने वाले बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस तथा अन्य सभी एग्जाम्स में लगभग 1 से 1.5 साल तक के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, हमने इस वीडियो में आज जनवरी 2022 से फरवरी 2022 तक के सेलेक्टेड करंट अफेयर्स को शामिल किया है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार पेशेंटली सिर्फ सुन लेते हैं तो आप एग्जाम में आने वाले करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन सही करके आएंगे। और दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लें। सो लेट्स बिगिन। चलिए, मिशन अमानत रेलवे पुलिस फोर्स द्वारा शुरू की गई है। मिशन अमानत 24वां नेशनल ई गवर्नेंस समिट का आयोजन हैदराबाद में किया गया। भारत का पहला कोयला से मिथेनॉल बनाने वाला प्लांट हैदराबाद में स्थापित किया गया है। भारत के पहले ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। साउथ पोल पर पहुंचने वाली हरप्रीत सिंह कौर, जो कि इंडियन ओरिजिन की ब्रिटिश सेना की एक अधिकारी हैं, जिसे पोलर प्रीत के भी नाम से जाना जाता है, यह एक पहली भारतवंशी महिला बनी। चलिए, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की गई। भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर केरल में स्थापित किया जाएगा। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का निर्माण गुरुग्राम हरियाणा में किया गया। भारत ने इजराइल के सहयोग से 12 राज्यों के 150 गांवों को उत्कृष्ट गांव में बदलने का फैसला किया है। आदि बद्री बांध हरियाणा और हिमाचल प्रदेश 2 राज्य से संबंधित है। भारत की पहली यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूथ क्लाइमेट चैंपियन प्राजक्ता कोहली बनी है। डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स में पहला स्थान जम्मू और दूसरा डोडा को प्राप्त है। खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज जैसलमेर राजस्थान में प्रदर्शित किया गया है। केरल राज्य ने भारत का पहला स्टेट लेवल बर्ड एटलस जारी किया है। कला कुंभ इंडियन फ्रीडम फाइटर के कहानियों के चित्रण से संबंधित है। नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को मनाया जाता है। भारत का पहला स्मोकिंग फ्री स्टेट हिमाचल प्रदेश बन गया है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है और यह सुभाष चंद्र बोस की जयंती और पश्चिम बंगाल में इसे देश नायक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐ मेरे वतन के लोगों गीत कवि प्रदीप द्वारा लिखा गया है। नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत नई दिल्ली में की गई। देश का पहला हेली हब गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट वाला भारत का पहला शहर कोच्चि केरल बन गया है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों की श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाया जाता है। भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव जेरी हैमलेट को घोषित किया गया। ओमिस्योर टेस्टिक किट भारत देश ने विकसित किया है। भारत का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट केरला हाईकोर्ट बन गया है। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला गंजम जिला ओडिशा निर्भया कड़ी अभियान के तहत बन गया है। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क का निर्माण लम्हेटा उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। नीट 3.0 नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी शिक्षा मंत्रालय की पहल है। न्याय घड़ी की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात हाईकोर्ट बन गया है। कल्पना चावला स्पेस रिसर्च सेंटर का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया। निरामय प्रोजेक्ट की शुरुआत असम राज्य में की गई है। ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक में एचडीएफसी बैंक को नामित किया गया है। राफेल फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह बनी। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण का आयोजन गुवाहाटी असम में किया गया। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित फुटबॉल स्टेडियम लेह लद्दाख में बनाया गया। पोस्को कंपनी साउथ कोरिया देश से संबंधित है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी भक्ति संत रामानुजाचार्य जो कि इनका स्टैच्यू हैदराबाद में स्थित है, इनसे संबंधित है। गणतंत्र दिवस 2022 में उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ चुना गया। इसमें थीम था 1 स्टेट 1 प्रोडक्ट और काशी विश्वनाथ धाम। भारत का दूसरा तथा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण जयपुर राजस्थान में किया जा रहा है। भारत के पहला बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट
खंडवा मध्य प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन इंदौर एमपी में किया गया है। जैकोव डी डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का सबसे पहला देश कौन है? भारत। दुनिया की सबसे बड़ी लंबी हाईवे टनल के रूप में किसे मान्यता दी गई है? अटल टनल, जो कि 9.02 किलोमीटर की है। जीवा कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? नाबार्ड के द्वारा। होप एक्सप्रेस किससे संबंधित है? एडवांस्ड मोज़ेक 3D रेडिएशन मशीन, जो कि एक कैंसर ट्रीटमेंट मशीन है महाराष्ट्र में। चलिए, मेदाराम जतारा महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना राज्य से, और ये कोया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये एशिया का सबसे बड़ा दूसरा मेला है। भारत की पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन है? डाबर। सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? घरों में सोलर एनर्जी बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी से, और राजस्थान इसमें प्रथम स्थान पे है। एग्रो इन्फिनिटी प्रोग्राम किसकी पहल है? यस बैंक की। कारवां पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? इडुक्की, केरला में। किस राज्य के NH 333B पर बने रेल कम रोड ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? बिहार, जो कि मुंगेर जिला गंगा नदी में है, और यह 14.5 किलोमीटर का पुल है। भारत की सबसे बड़ी रेसलिंग एकेडमी कहाँ स्थापित की जाएगी? दिल्ली में। मरु महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, जैसलमेर से, और मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश से। भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य ने शुरू किया है? असम ने। भारत का पहला अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स किसे घोषित किया गया है? अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क, गुरुग्राम, हरियाणा को। गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 किससे संबंधित है? बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पूर्ण टीकाकरण से। दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहां खोला गया है? गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम में शामिल होने वाला सबसे पहला यूनियन टेरिटरी कौन बन गया है? जम्मू एंड कश्मीर। डार्काथॉन 2022 किसकी पहल है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की। किस राज्य ने 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? बिहार सरकार ने। भारत की पहली 3 स्तरीय की मोबाइल बायोसेफ्टी लैब की स्थापना कहाँ की गई है? नासिक, महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? हैदराबाद में। प्रोजेक्ट आरोहण छात्रों के मार्गदर्शन और उनको स्किल्ड बनाने से संबंधित है, और यह किस राज्य की पहल है? यह असम सरकार की पहल है। सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम किसकी पहल है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स की। किस राज्य में भारतीय रेलवे का पहला सोलर एनर्जी प्लांट लॉन्च किया गया है? एमपी में। भारत का पहला केबल से बना रेलवे ब्रिज कहां बनाया जाएगा? रियासी जिला, जम्मू एंड कश्मीर में, अंजी नदी पर। किसान ड्रोन यात्रा किसकी पहल है? गरुड़ एरोस्पेस लिमिटेड की। देवायातनाम भारतीय मंदिर वास्तुकला का आयोजन कहां किया गया? हम्पी, कर्नाटका में। वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम किसकी पहल है? सिडबी बैंक की। परामर्श 2022 का आयोजन कहां किया गया? राजस्थान में। स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस की शुरुआत करने वाला देश का पहला पुलिस फोर्स कौन है? दिल्ली पुलिस। किस राज्य में चंबल रिवर फ्रंट पर दुनिया की सबसे बड़ी घंटी का निर्माण किया जा रहा है? राजस्थान में। ड्रैगिंग म्यूजियम की स्थापना कहां की गई है? विशाखापट्टनम में। किस जिले में तेल की भंडार की खोज की गई है? राजस्थान के बाड़मेर जिले में। भारत में पहली बार ओशियंस 2022 समिट का आयोजन किन संस्थानों ने किया? आईआईटी मद्रास और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी ने। T49 टनल का निर्माण किस रेलवे लिंक प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक प्रोजेक्ट के तहत। इंडिया प्रेस फ्रीडम 2021 में प्रथम स्थान किसे प्राप्त है? जम्मू एंड कश्मीर को। वाटर टैक्सी सर्विस की शुरुआत कहां की गई है? मुंबई में। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला बायोडायवर्सिटी पार्क खोला गया है? मंडी में। देश का दूसरा सबसे ऊंचा तिरंगा कहां फहराया गया? तवांग शहर, अरुणाचल, और पहला लद्दाख में। फोक्सकॉन कंपनी किस देश से संबंधित है? ताइवान से। किस राज्य ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की है? छत्तीसगढ़ ने। विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम का आयोजन किस राज्य में किया गया? एमपी में। किस राज्य को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया? मणिपुर। कौन सा राज्य पहला पेपरलेस लेजिस्लेटिव असेंबली बन गया है? नागालैंड। किसने पहली बार भारतीय संविधान को ओल चिकी लिपि में ट्रांसलेट किया है? पश्चिम बंगाल के प्रोफेसर श्रीपति टूडू। पाक स्ट्रेट को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की तथा सबसे तेज महिला तैराक कौन है? जिया राय, महाराष्ट्र की। नेशनल डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को।
भारत का पहला स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया जाएगा? शिमला में। बिपोलवी भारत गैलरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कोलकाता में। गुजरात के किस जिले में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया गया है? गांधीनगर में। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? आंध्र प्रदेश और दूसरा पश्चिम बंगाल को। वुमेन एट वर्क प्रोग्राम किस राज्य की पहल है? कर्नाटक की। जीवन लाइट नामक स्मार्ट वेंटिलेटर कहाँ विकसित किया गया है? आईआईटी हैदराबाद में। मध्य प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? ग्वालियर। फर्स्ट ड्रोन टेक्नोलॉजी आईआईटी गुवाहाटी। भारत का पहला मेडिकल सिटी कहाँ स्थापित किया जाएगा? पुणे, महाराष्ट्र में। इंडियन रेलवेज ने पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल कहाँ शुरू किया है? थापरनगर, झारखंड में। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? गुरुग्राम, हरियाणा में। मानचित्र सहित भूमि संबंधित डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को घर घर पहुंचाने की पहल किस राज्य की है? बिहार की। इंडियन स्टैंडर्ड्स ब्यूरो से मान्यता प्राप्त दुनिया की पहली लीनियर एल्काइल बेंजीन कंपनी कौन बन गई है? तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड। मिशन इंद्रधनुष के तहत वैक्सीनेशन के मामले में किस राज्य ने टॉप किया है? ओडिशा। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? बेंगलुरु में। भारत का कौन सा शहर 2050 तक जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर बन गया है? मुंबई। कार्बन न्यूट्रल एग्रीकल्चर को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? केरल। कांगड़ा ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? हिमाचल प्रदेश द्वारा। किस राज्य ने भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया है? कर्नाटक राज्य ने। किस राज्य ने न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 से 27 की शुरुआत की है? गुजरात ने। देश में सबसे कम मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो किसकी है? केरल की। सड़कों पर घूमने वाले जानवरों के इलाज के लिए किस राज्य ने भारत की पहली मोबाइल एम्बुलेंस की शुरुआत की है? तमिलनाडु। कवच नामक सुरक्षा प्रणाली किससे संबंधित है? इंडियन रेलवे से। डोनेट अ पेंशन प्रोग्राम किस मंत्रालय की पहल है? लेबर मिनिस्ट्री यानी कि श्रम मंत्रालय की। 100% फीमेल ऑनरशिप वाला भारत का पहला इंडस्ट्रियल पार्क कहां खोला गया? हैदराबाद में। भारत का सबसे लंबा जहाज का क्या नाम है? एमवी रामप्रसाद बिस्मिल। भारतीय सेना ने कहां जनरल बिपिन रावत के सम्मान में चेयर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की है? नई दिल्ली में। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्या नाम है? टोयोटा मिराई। आरोग्य वनम का उद्घाटन कहां किया गया? दिल्ली में। किस राज्य में महाशिवरात्रि के अवसर पर 11.71 लाख मिट्टी के दिए जलाए गए जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ? मध्य प्रदेश में। झरोखा कार्यक्रम का पहला आयोजन किस राज्य में किया गया? मध्य प्रदेश में। किस जिले में भगवान बुद्ध की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है? बिहार, बोधगया में। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहां स्थापित किया गया? नई दिल्ली में। किस राज्य में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने की घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा की गई है? त्रिपुरा में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस राज्य में ग्लोबल सेंटर खोलने की मंजूरी दी है? गुजरात के जामनगर में। किस राज्य के हाई कोर्ट ने इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पर महिला न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ का गठन किया? केरल हाई कोर्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कहां अपना सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करेगा? हैदराबाद में। महाराष्ट्र सरकार ने जेल के कैदियों के परिवार के लिए व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की। हॉबी हब की स्थापना की शुरुआत दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में की। एक स्टेशन एक उत्पाद पहल दक्षिणी मध्य रेलवे ने 6 अभियान की शुरुआत की। भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में की। नई दिल्ली के 3 मूर्ति भवन में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। हनुमान जी 4 धाम परियोजना के तहत गुजरात के मोरबी में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। दृष्टिहीन लोगों के लिए नागपुर, महाराष्ट्र में भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष लॉन्च किया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मणिपुर के इंडियन नेशनल आर्मी परिसर में पूर्वोत्तर में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज जो कि ऊंचाई में 165 फुट का है वो लहराया गया। सड़क संगठन ने हिमाचल प्रदेश को लद्दाख की जास्कर घाटी से जोड़ने के लिए 16,580 फीट की ऊंचाई पर शिंकुला दर्रे में दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण किया जाएगा।
मुंबई में 40वें हुनर हाट का आयोजन किया गया। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में बबीता सिंह को ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में चुना गया। गुजरात के गांधीनगर में जर्मन विकास एजेंसी GIZ द्वारा निर्मित भारत की पहली पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने असम में भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया है। बस टिकट प्रणाली को चलो ऐप के जरिए डिजिटल करने वाला महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया है। जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया है। 23 अप्रैल को बिहार के भोजपुर के वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम का आयोजन 78,000 से भी अधिक राष्ट्रीय ध्वज फहराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल जो कि फ्रांस में आयोजित किया गया था, इसमें भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को जूरी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। झारखंड का जामताड़ा जिला सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बना। महाराष्ट्र माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला देश का जम्मू कश्मीर का सांबा जिला पहला जिला बन गया है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे में स्थित अटल सुरंग जो कि 9.02 किलोमीटर की है, इसको बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार प्रदान किया गया। डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दूधवाणी नामक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया। नीति आयोग ने मसौदा बैटरी स्वैपिंग नीति जारी की। जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर 540 मेगावाट की क्वाड जल विद्युत परियोजना के निर्माण को मंजूरी कैबिनेट ने दी है। अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत जम्मू कश्मीर में की गई। रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का आयोजन 25 से 27 अप्रैल तक नई दिल्ली में किया गया। कर्नाटक सरकार ने शिवमोगा हवाई अड्डे का नाम बदलकर पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के नाम पर रखने का फैसला किया। ओडिशा के भुवनेश्वर में कौशल विकास संस्थान में भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लॉन्च किया गया। अवसर पोर्टल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा लॉन्च किया गया। गुजरात के सूरत में भारत में पहली बार इंडस्ट्रियल वेस्ट स्टील स्लैग से सड़क का निर्माण किया गया। नई दिल्ली में एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मेलाहार 2022 का आयोजन किया गया। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गांधीनगर गुजरात में स्थापित किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 20वीं बैठक आयोजित की गई। केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय मुंबई पोर्ट अथॉरिटी तथा फिक्की द्वारा मुंबई में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन आयोजित किया गया। मणिपुर सरकार ने जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कैच द रेन अभियान 2022 की शुरुआत की। भारत की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के लिए चलाई जाएगी। IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना लॉन्च किया जिसे कदम नाम दिया गया है। देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर 22 मंजिला इमारत राजस्थान के जयपुर में जिसकी ऊंचाई 116 मीटर होगी बनाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग की ओर से GI टैग प्रदान किया जाएगा। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा असम के डिब्रूगढ़ में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया। कर्नाटक सरकार ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों में निमोनिया की पहचान करने हेतु सांस अभियान को शुरू किया। नागालैंड विधानसभा राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम पेपरलेस बनने वाली पहली विधानसभा बन गई है। जीन बैंक परियोजना को महाराष्ट्र सरकार ने मंजूरी दी है। देश के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री ने पूर्णिया जिले में किया। इसकी स्थापना ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड ने की और इसकी लागत 105 करोड़ रुपए है। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ऑपरेशन सतर्क चलाया गया और इसका उद्देश्य अवैध तस्करी को रोकना है। मेनन पर आधारित देश की पहली इलेक्ट्रिक जहाज का निर्माण किया गया। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड करेगा। ओडिशा में भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला स्थापना की गई। हरियाणा सरकार ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया। बायोगैस से चलने वाला भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन मुंबई में स्थापित किया गया।
हरियाणा के राखी गढ़ी में 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री का खोज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने की है। गुजरात के भरूच में उत्कर्ष समारोह का आयोजन किया गया। साइबर अपराध के समाधान में तेजी लाने के लिए हैदराबाद राष्ट्रीय फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। बैटरी और बिजली पर चलने वाला डुअल मॉडल लोकोमोटिव इंजन विकसित किया, जिसे नवदूत नाम पश्चिमी मध्य रेलवे ने दिया है। मोम की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध मैडम तुसाद संग्रहालय नोएडा में खोला जाएगा। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने माउंट एवरेस्ट पर 8,830 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया। आईआईटी गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया गया। हाइपरलूप प्रणाली के विकास के लिए आईआईटी मद्रास के साथ सहयोग किया गया। हाइपरलूप प्रणाली ट्रेन की चुंबकीय शक्ति पर आधारित एक तकनीक है। कर्नाटक के मैसूर में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। पहला राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का आयोजन केरल राज्य विधानसभा द्वारा विधानसभा परिसर में किया गया। उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण जम्मू कश्मीर के कठुआ में किया गया। भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बिहार के जमुई जिले में 222.88 मिलियन टन स्वर्ण का भंडार पाए जाने की पुष्टि की है। बिहार सरकार ने इसे भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहा है। प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील के साथ साथ नाश्ता भी उपलब्ध कराने की घोषणा तमिलनाडु सरकार ने की है। प्रोजेक्ट वर्तक के तहत सीमा सड़क संगठन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में शिफू सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। 500 मीटर लंबी यह सुरंग 5700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो डी आकार की है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 लॉन्च किया। इसका थीम कचरा मुक्त शहरों के लिए वेस्ट टू वेल्थ है। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा युवा पर्यटन क्लब की शुरुआत की गई है। देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के रामपुर में किया गया। नई दिल्ली में आयोजित प्लम्बैक्स इंडिया प्रदर्शनी में भारत टैप पहल की शुरुआत की। इसके साथ ही निर्मल जल प्रयास पहल की भी शुरुआत किया गया। 2 नए जजों सुधांशु धुलिया तथा जमशेद बीपीवाला की नियुक्ति मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट में की गई। भारतीय जीवन बीमा निगम ने भारत का अब तक का सबसे बड़ा आरंभिक सार्वजनिक पेशकश आईपीओ लॉन्च किया है। इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य बन गया है। भारतीय डाक विभाग ने गुजरात के कच्छ में पहली बार ड्रोन का उपयोग करके डाक पहुंचाया। दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में किया। कैप्टन अभिलाषा बराक आर्मी एविएशन कॉर्प्स में पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट बन गई हैं। भावना कंठ, मोहना सिंह एवं अवनी चतुर्वेदी पहली महिला फाइटर पायलट हैं। उत्तराखंड भारत का पहला स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग करने वाला राज्य बन गया है। सिक्किम के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग तथा केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा सिक्किम जैविक खाद्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। रेलटेल ने 100 भारतीय रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई सेवाएं प्रदान करने के लिए पीएम वाणी योजना शुरू की। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग ने राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से नई दिल्ली में पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया। हैदराबाद में भारत का पहला प्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब स्थापित किया गया। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग द्वारा वहां के विधानसभा सीटों की संख्या 83 से बढ़ाकर 90 कर दिया गया है, जिसमें 43 जम्मू के लिए और 47 कश्मीर के लिए होंगे। डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा आरोहण 4.0 बैठक का आयोजन डिजिटल भुगतान तथा वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से शिमला में किया गया। राष्ट्रीय उद्यान में सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देने वाला छत्तीसगढ़ ओडिशा के बाद दूसरा राज्य बन गया है। असम सरकार ने बेहली रिजर्व फॉरेस्ट को राज्य का वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया है। जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन जीतो कनेक्ट सम्मेलन 2022 पुणे में आयोजित किया गया। आरोग्य मंथन कार्यक्रम मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने पेट्रोल के साथ मिथेनॉल को 15% मिश्रण के साथ M15 पेट्रोल को असम में लॉन्च किया।
शैली ऐप केरल सरकार द्वारा लॉन्च की गई एक ऐप है। रिलायंस इंडस्ट्रीज $100 बिलियन का वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई। बालिका सशक्तिकरण मिशन एनटीपीसी बिजली कंपनी ने शुरू किया। नंजरायन टैंक को तमिलनाडु सरकार ने राज्य का 17वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया। काजू वैली वेटलैंड तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। तीसरे ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 की शुरुआत नई दिल्ली में की गई। नई दिल्ली में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। निपुण योजना केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा किया गया एक परियोजना है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक ने 1000 करोड़ की रेन फार्मिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। भारत और नेपाल के बीच पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन नई दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से नेपाल के जनकपुर धाम के लिए रामायण सर्किट से जुड़े स्थलों को जोड़ने के लिए चलाई गई। शाला प्रवेशोत्सव अभियान गुजरात सरकार द्वारा, जिसका उद्देश्य राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों का नामांकन सुनिश्चित करना है। आईसीआईसीआई बैंक द्वारा कैंपस पावर नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। इसके माध्यम से विदेशों में उच्च शिक्षा पाने के लिए छात्रों को वित्तीय सहायता पाने में आसानी होगी। प्रधानमंत्री ने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में सेंटर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला पूरी तरह सौर और जल ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है। टाटा पावर सोलर सिस्टम ने केरल में सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की, जिसका उत्पादन क्षमता 1016 मेगावाट होगी। मेडिसेप स्वास्थ्य बीमा योजना केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया है। हरियाणा सरकार ने जल प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु इजराइल के साथ समझौता किया। स्काट्रिक वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2022 में बेंगलुरु के कंपाजेग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारंभ किया। इस मशाल को 40 दिनों में 75 शहरों में ले जाया गया। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के विकास में उड़ीसा को राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। काशी यात्रा परियोजना कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू किया गया। पुणे स्थित जेनेवा बायोफार्मास्यूटिकल्स द्वारा विकसित भारत की पहली mRNA कोविड-19 वैक्सीन जिमकोवैक 19 को DCGI द्वारा मंजूरी दी गई। हर घर तिरंगा अभियान केंद्र सरकार द्वारा देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी भारतीयों को अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आपदा मित्र और आपदा सखी कार्यक्रम की शुरुआत की गई। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम विकसित किया, जिसे सूर्य नूतन नाम दिया गया है। मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना गुजरात सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का नया परिसर वाणिज्य भवन का उद्घाटन किया और इसमें निर्यात पोर्टल को भी लॉन्च किया। भारतीय तटरक्षक बल ने केंद्रीकृत वेतन प्रणाली पद्मा लॉन्च किया। अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन का उद्घाटन मध्य प्रदेश के उज्जैन में किया गया। सिक्किम सरकार ने पर्यावरण दिवस के अवसर पर ब्लू ड्यूक को राजकीय तितली घोषित किया। नाबार्ड के अध्यक्ष GR चिंताला ने लेह लद्दाख में माई पैड माई राइट कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश में एशिया के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट के निर्माण हेतु टाटा प्रोजेक्ट के साथ अनुबंध किया गया। चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर बनाया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने बिहार के रक्सौल में FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। राजस्थान सरकार ने राज्य के खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत की। मारुति सुजुकी इंडिया ने हरियाणा के मानेसर में 22 मेगावाट का एशिया का सबसे बड़ा कारपोर्ट सोलर प्लांट लगाया है। बीच विजिल ऐप गोवा सरकार द्वारा लॉन्च की गई एक ऐप है।
आदिवासी विरासत और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया। हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में केरल एशिया में पहले स्थान पर रहा। हिमाचल प्रदेश के शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ऑपरेशन महिला सुरक्षा चलाया गया। 5 जून 2022 को पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मूवमेंट वैश्विक पहल लॉन्च किया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने महाराष्ट्र के NH53 पर अमरावती से अकोला के बीच 105 घंटे 33 मिनट में 75 किलोमीटर लंबी बिटुमिनस कंक्रीट बिछाने का रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले यह रिकॉर्ड कतर के नाम था। राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। गोवा में धरोहर नामक राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं GST संग्रहालय का उद्घाटन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस में कोयला मंत्रालय ने बिजली, इस्पात और खान मंत्रालय के सहयोग से 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। बिहार के मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से जाति आधारित जनगणना करने का निर्णय लिया। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत का पहला बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का आयोजन जैव प्रौद्योगिकी विभाग तथा जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद द्वारा किया गया। बालिका पंचायत को शुरू करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव उन्मेष का आयोजन किया गया। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मार्च 2023 तक भारत में 5G सेवाएं लॉन्च करने की घोषणा की है। भारत में सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तेलंगाना के हैदराबाद में भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना की जाएगी। लद्दाख में स्थित चांगयांग वन्यजीव अभयारण्य में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बनाया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC द्वारा जैव विविधता नीति 2022 जारी की गई। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बल स्वराज पोर्टल के तहत CISS एप्लीकेशन लॉन्च किया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा की। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के ढंडावल में उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज का निर्माण किया जाएगा। भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद द्वारा लॉन्च किया गया। गुजरात के अहमदाबाद में ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की आधारशिला रखी गई। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति की एक प्रयोगशाला के रूप में PM श्री स्कूल स्थापित करने की योजना बनाई है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। DCGI ने सभी वयस्कों के लिए विषम कोविड-19 के बूस्टर खुराक के रूप में कोवैक्स वैक्सीन को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र की पर्वतारोही प्रियंका मोहिते 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। उत्तराखंड केंद्र की नई शिक्षा नीति 2022 को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अर्न विद लर्न योजना त्रिपुरा सरकार इसका उद्देश्य है कोविड-19 के दौरान स्कूल छोड़ चुके विद्यार्थियों को स्कूल में वापस लाना। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा लद्दाख के लेह हवाई अड्डे को भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा के रूप में विकसित किया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने महाराष्ट्र के नागपुर में सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसकी लंबाई 3.14 किलोमीटर है। भारत की इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी ओला भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन बैटरी का उत्पादन 2023 से शुरू करेगी। 12 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में बाबा वैद्यनाथ मंदिर को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। 11 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में पहली बार रक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। 11 जुलाई को प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन के छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया। इस प्रतीक की ऊंचाई 6.5 मीटर तथा वजन 9500 kg है और जो कांसे से निर्मित है। हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट पैलेसेस ऑफ 2022 में भारत के 2 स्थानों
केरल तथा अहमदाबाद को शामिल किया गया है, केरल तथा अहमदाबाद को। एनटीपीसी लिमिटेड ने तेलंगाना में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिसकी क्षमता 100 मेगावाट है। भारतीय सेना ने राजस्थान के जोधपुर में सुरक्षा बंधन 2022 का आयोजन किया। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए राहुल नार्वेकर भारत के सबसे युवा स्पीकर बन गए हैं। मुंबई में वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ आईएमएफ की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला तथा दूसरी भारतीय बनी। इनसे पहले रघुराम राजन को यह सम्मान प्राप्त हुआ था। प्रधानमंत्री ने नई शिक्षा नीति के बेहतर कार्यान्वयन के लिए वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। उन्होंने वहां अक्षय पात्र मिड डे मील रसोई का भी उद्घाटन किया। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2021 वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन गुजरात तथा कर्नाटक छोटे राज्यों में प्रथम मेघालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 8 जुलाई को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन किया। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में उद्यमी भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई प्रोग्राम योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना का शुभारंभ किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सम्मान में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की शुरुआत की गई। यह सम्मान लोक प्रशासन में उत्कृष्ट योगदान हेतु किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में देश के 13 एक्सप्रेसवे वाला राज्य का पहला बन गया है और उत्तर प्रदेश में भारत के एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा नेटवर्क है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की जगह नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत को G20 का शेरपा चुना गया है। महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर संभाजी नगर तथा उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव करने का निर्णय लिया। गुजरात के सूरत में प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन किया गया। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान केंद्र सरकार द्वारा 3 जुलाई से 17 सितंबर 2022 तक 75 दिनों के लिए 75 समुद्री तटों पर सफाई अभियान चलाया। इसके पंजीकरण के लिए इको मित्रम ऐप भी लॉन्च किया। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से जुड़े 2 स्थलों गुजरात के संकल्प भूमि बरगद पेड़ परिसर तथा महाराष्ट्र के प्रताप राव भोसले हाई स्कूल सतारा को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की। राजस्थान में स्थित मानगढ़ पहाड़ी को भी राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की गई। हिमाचल प्रदेश ने सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना की शुरुआत की है। तेलंगाना सरकार ने राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए टी हब 2.0 सुविधा शुरू की है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक में आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना शीर्ष 3 राज्य हैं। दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, इसीलिए हम इसका सेकेंड पार्ट भी लेके आएंगे, जिसमें हम अगस्त 2022 से फरवरी 2022 तक के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।